कहते हैं पावन नगरी उज्जैन में महाकाल की पूजा और शिप्रा नदी में स्नान करना ही परम धर्म है। इसीलिए सावन महीने के पहले सोमवार को निकली शाही सवारी के दौरान भी शिप्रा नदी के तट पर हुई राजा महाकाल की आरती का विशेष महत्व माना जाता है। आरती के बाद शिप्रा नदी पर नाव में सवार होकर सिटी न्यूज की टीम ने भी आरती में सम्मिलित हुए दत्त अखाड़े के पुजारी रणपुरी जी से खास चर्चा की और जाना कि किस तरह से पूजन अर्चन के दौरान अच्छी बरसात की कामना भी की गई। आप ही सुन लीजिए कि किस तरह से भगवान महाकाल से बरसात की मनुहार की गई है। शिप्रा नदी के इस तट पर राजा महाकाल की शाही सवारी की आरती हाल ही में अभी संपन्न हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए उज्जैन की सालों पुरानी परंपरा पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दत्त अखाड़े के श्री महेंद्र रणपुरी महाराज जी। रणपुरी महाराज जी, जिस तरह से पूजन अर्चन होता है, किस तरह की परंपरा है, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, उसका क्या महत्व है? भाई महत्व तो महाकाल की सवारी का है। महाकाल की हर वर्ष सवारी निकलती है। दत्त अखाड़े से हमेशा हर वर्ष से पूजा होती आई है। ये आदि अनादिकाल पूजा चलती आ रही है शिप्रा किनारे। और ये दत्त अखाड़ा सन्यासियों का अखाड़ा है जो शिव संप्रदाय को ताल्लुक रखता है। और भोलेनाथ की सवारी आती है, उसमें सभी संत महंत जो भी हैं सब हाजिर होते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। पहली सोमवार को जो शाही सवारी है उसका महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। और मध्य प्रदेश में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है। बरसात की आस लगाए, टकटकी लगाए जो है जनता, किसान वर्ग इंतजार कर रहा है बारिश का। आपको क्या लगता है शाही सवारी के बाद रिमझिम फुहारें देखने को आएगी? बरसात रुक नहीं सकती है। उसका यहाँ का न्याय रुकता थोड़ी है। उसका यहाँ का कर्म है, उसका चलता रहता है। बरसात आएगी, बहुत अच्छी बारिश होगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेट हो गया मानसून, उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इस वर्ष तो 2 वक्त पूरा आ चुकी थी अगले साल, लेकिन इस वर्ष उसकी महिमा न्यारी है। आएगा पानी, आएगा, जरूर आएगा पानी। आज जो पूजन अर्चन किया गया, जो आरती की गई, उसमें अच्छी बारिश की कामना भी की गई, तो किस तरह से मंत्रोच्चार के साथ आपने भगवान भोले बाबा को मनाने की कोशिश की? ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक पूजन हुआ शिप्रा किनारे महाकाल का। दत्त अखाड़े से भी शिप्रा के किनारे महाकाल का पूजन अभिषेक हुआ, मंत्रोच्चार के साथ में हुआ। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ प्रणाम किया। और हम भी सब यही कामना करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि नगर गांव बस्ती सुखी तो हम सुखी है। इसलिए पहले नगर गांव बस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान को अच्छी बारिश करें। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में अच्छे मानसून की कामना केवल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही की है, बल्कि उज्जैन नगरी में राजा महाकाल की पहली शाही सवारी की आरती के दौरान भी अच्छे मानसून की कामना को लेकर पूरे संत समाज ने आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में कब रिमझिम बारिश का दौर शुरू होता है और कैसे किसानों की चिंताएं भी कम होती हैं और कैसे जनता को राहत मिलने वाली बारिश का इंतजार जो है खत्म होता है। फिलहाल शिप्रा नदी तट से कैमरा पर्सन रितेश सोनी के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज उज्जैन।